नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं एक नया चैप्टर। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और इसके रचयिता हैं यशपाल जी। इससे पहले मैंने गद्यांश के दोनों लेसन अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। इस लेसन को भी बड़ी तरीके से, अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप समझ जाते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, और बिल्कुल नए तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए, मैं सीधे आपको प्रश्नों पर ले चलूंगा और उसी में आपको कहानी भी समझ में आ जाएगी और उसका आंसर भी। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनक भी उत्सुक नहीं है। तो देखिए, क्या हुआ कि लेखक जो हैं यशपाल जी, वो ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं। वो सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठते हैं तो देखते हैं कि डिब्बा खाली है, खाली सा है। लेकिन वो जैसे ही जाते हैं तो एक नवाब साहब है ना बर्थ पर बैठे थे, और जैसे ही लेखक अंदर जाते हैं तो नवाब साहब को, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बात करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। तो देखिए, जैसे ही लेखक अंदर जाते हैं कि लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया, है ना। क्या दिया कि लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब जो पहले से ही वहाँ बैठे थे, उनके एकांत चिंतन मतलब उनकी शांति में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया, मतलब उनकी आंखों में। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह प्रकट नहीं किया। जैसे कोई आ जाता है तो कहते आओ बैठो बैठो, इस तरह से कोई भी उत्साह प्रकट नहीं किया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हो गया कि भैया हम इस डिब्बे में आ गए तो नवाब साहब को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्या है, देखिए कि दूसरा प्रश्न आपके सामने यह है। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, है ना। नवाब साहब जो थे, खीरे थे उनके पास, 2 खीरे थे। तो बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनकी कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो देखिए, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा और नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इतना तो प्रश्न में ही दिया गया है। अब इसका उत्तर ये है कि उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाना, है ना, खास दिखाना और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था कि उसको काटा खीरे को, नमक मिर्च बुरका और बढ़िया सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो यह उनका बर्ताव मतलब आडंबर, दिखावा था एक प्रकार का, स्वयं को खास दिखाने का कि देखिए मैं नवाब हूँ, हमारे खाने का स्टाइल यही होता है। और अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, है ना, मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ, गलत, आडंबर यानी दिखावा, प्रदर्शन प्रियता, है ना, दिखावे को पसंद करने वाले, एवं उनकी व्यवहारिक खोखलेपन, है ना, को संकेत करता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि बिना विचार और घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है क्या? देखिए कि अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग किया, उन पर व्यंग कसा है। किस पे? नई कहानी के दौर में लेखक जो हैं, किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्व जैसे कथा वस्तु, है ना, स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए, घटना, पात्र आदि के लिए बिना संभव नहीं होती। कोई भी कहानी हो, इन चीज़ों के कैरेक्टर, कोई फिल्म है तो कोई कैरेक्टर, कहानी, स्टोरी के बिना संभव होगी क्या? घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं, मतलब बोला जाता है। ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो हमें पता चल गया कि बिना विचार, घटना और पात्रों की भी कहानी लिखना नहीं लिखी जा सकती, है ना। अब चलते हैं हम फोर्थ प्रश्न पर कि फोर्थ प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है, सॉरी, कि निबंध का और क्या नाम हो जाना चाहिए, क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है। झूठी शान क्यों? क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के लिए उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया। जो मतलब वो खाने वाले थे खीरा, उनने वो खाया नहीं है, सूंघ कर फेंक दिया।
और ऐसे ही क्या कर लिया, एक डकार ले ली अच्छी कि मेरा पेट भर गया, मैंने खा ली। और यही एक जो नवाबों की, अमीरों की खाने की क्या होती है, प्रक्रिया है ना। उनने ये दिखाने की कोशिश की कि भाई हम इतने अमीर हैं और हम ऐसी चीज़ों का ऐसे स्वाद लेते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत कीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में आपके शब्दों को व्यक्त कीजिए अपने। तो देखिए कि सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। खाने की इच्छा से, है ना, याद रखना, कोई नहीं होता तो वे खा लेते। खाने की इच्छा से 2 क्या ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया, है ना, और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, फिर बड़े सलीके से छिलक कर उसकी फांकें बनाने लगी, है ना। छिलक कर मतलब उसको घिस कर फिर उसको काट कर फांकें बनाने लगी। खीरे की पतली फांकों को करीने से तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा मिलाया, नमक और मिर्च छिड़का। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाते गए और उन्हें सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा अध्ययन का आ गया है आपका। तो भाषा अध्ययन में आपसे कहा गया है क्रियापद छांटकर क्रिया का भेद बताइए। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसको पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि अगर जैसे आप कोई वाक्य दिया गया है, इसमें क्या क्या अगर क्या क्या उत्तर मिल जाए, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्या खेलते हूँ, क्या खेलता हूँ, तो अगर आंसर मिल गया फुटबॉल, तो इसमें सकर्मक क्रिया है ना। और जैसे इसमें क्या क्या उत्तर नहीं मिला, है ना। अब जैसे मैं नीचे बैठा हूँ, तो क्या बैठा हूँ, अब क्या बैठा हूँ, तो इसमें लिखा तो है कि जैसे मैं नीचे बैठा हूँ तो क्या बैठा हूँ, इसमें उत्तर नहीं मिलेगा ना हमको, तो ये इसमें अकर्मक क्रिया है। अब इसमें हम देख लेते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। पालथी मारे, तो क्या मारी बैठी थी, इसी क्या बैठी थी, है ना। जो क्रिया है उसके साथ क्या लगाओ कि क्या बैठी थी, तो इसका हमें उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अभी दूसरा देखो कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। क्या दिखाया, उत्साह है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। क्या आदत है, पुरानी, है ना। कैसी आदत है, पुरानी। ठीक है। तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। क्या खरीदे होंगे, खीरे, तो इसमें भी सकर्मक क्रिया है। दोनों खीरों की सिर काटी और ने गूद कर झाग निकाला। क्या निकाला, झाग, सकर्मक क्रिया है। नवाब साहब ने सातृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो क्या देखा, है ना, क्या देखा, खीरे की फांकें, तो बस इसमें सकर्मक क्रिया है। और अगला है नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गई। क्या लेट गई, तो अब क्या लेट गई का आंसर नहीं मिलेगा हमको, है ना। तो इसमें अकर्मक क्रिया है। और जेब से चाकू निकाला, तो क्या निकाला, चाकू निकाला, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।